नाइन्थ क्लास आईसीएसई बोर्ड के धुरंधरों फिर एक नए वीडियो के साथ बलून मैथ्स वर्ड 2 आया है और आपको सिखाने जा रहा है रेशनल और इरेशनल में एम.एल. अग्रवाल की बुक से 1.4 एक्सरसाइज 1.4 पे हम लोग पहुंच गए हैं और फिफ्थ क्वेश्चन हम लोगों को लगाना है। फिफ्थ से आज स्टार्टिंग करनी है, तो किया जाए स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल। आपको बताना है कि कौन सा नंबर इरेशनल है। अगर रूट में 4/9 है तो ये इरेशनल है कि नहीं। -3/70 है, ये इरेशनल है कि नहीं। 7/25 इरेशनल है कि नहीं। √16/√5 इरेशनल है कि नहीं। अगर ये सारे क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, रूट में 4/9। अब देखिए 4 का रूट कितना होता है 2 और 9 का रूट कितना होता है 3। इट इज इन फॉर्म ऑफ p/q where q is not equal to 0 और क्या बताना है आपको, PQ आर इंटीजर। ये भी बता सकते हैं कि p/q और ये जो नंबर है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो 2/3 ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे 4/6 नहीं है कि इसको और कैंसिल करना पड़े, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, वो कोई ज़रूरी नहीं है बताना। तो आप ये बता देंगे कि ये p/q के फॉर्म में है, p और q दोनों इंटीजर हैं, इसलिए ये रेशनल है। इट इज नॉट इरेशनल। मतलब आपको यहां पर बताना, ये नहीं बताना है कौन रेशनल है, आपको यहां पर बताना है कि कौन इरेशनल है। तो बस आप इतना बता दीजिए कि रेशनल है कि नहीं है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है -3/70, तो अगर आपका क्वेश्चन है -3/70 तो आप डायरेक्ट ये कहेंगे कि -3/70 जो है इट इज इन फॉर्म ऑफ p/q, जहां p और q नहीं है 0 और p और q दोनों इंटीजर हैं। इसका मतलब है कि ये भी इरेशनल नंबर नहीं है, सेकंड वाला भी इरेशनल नंबर नहीं है। अब है √7/25, तो √7/25 को चेक कर लीजिए कि ये कैसा नंबर है। √7/25 अगर है, √7/25, तो देखिए 25 का रूट तो निकल जाएगा 5, लेकिन 7 तो एक प्राइम नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो वो √7 ही रहेगा। तो अगर ये √7 है यानी ये इंटीजर नहीं है, यानी इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ, इट इज नॉट, यहां पर आप क्या ऐड कर देंगे, नॉट। इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ p/q। अगर रूट निकल गया तब तो ठीक, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है उसका रूट निकल गया तब तो ठीक, और नहीं अगर निकला तब आप क्या करेंगे, तब ये कह देंगे कि ये p/q के फॉर्म में नहीं है और इसलिए ये नॉट काट दीजिए, इसलिए ये इरेशनल है, इसलिए ये इरेशनल है। तो जो थर्ड वाला है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, रूट में 16/5। अगर आपको मिला है रूट में 16/5, तो देखिए 16 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 4 होता है, बट 5 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड हो पाएगा। 5 का स्क्वायर रूट मतलब नहीं फाइंड हो पाएगा, इसका मतलब ये नहीं है, फाइंड तो हो ही जाएगा लेकिन डेसिमल में आएगा।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पर आपको वो सब नहीं बताना है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पर बस आपको ये बता देना है, देखिए ऊपर इंटीजर है और नीचे इंटीजर है नहीं, तो आप इसको कहेंगे कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, इट इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसका मतलब है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो जो आपको 4 नंबर दिए गए थे, यहाँ पर 4 नंबर जो दिए गए थे, इन 4 नंबर्स में से जो आपका लास्ट का दोनों है वो इर्रेशनल है, और जो शुरू के दोनों हैं वो पी बाई क्यू के टर्म में है, इसलिए वो इर्रेशनल नहीं है। अब इसका फिफ्थ का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड, उसमें पहला माइनस रूट में 2/49, तो माइनस, इसको पहले डिलीट करते हैं, माइनस रूट में 2/49, फिर वही बात, 49 का रूट तो हो जाएगा 7, लेकिन 2 का रूट निकलेगा नहीं, यानी नीचे इंटीजर है लेकिन ऊपर इंटीजर नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, देयर फोर इट इज रेशनल, नॉट काट दीजिए, इट इज रेशनल। अब आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहीं पर विजिबल है, आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ ये रूट वगैरह नहीं है, सिर्फ ये है 3/200, और अगर ये 3/200 है, रूट है ही नहीं, तो इसका मतलब है ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, यानी कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और इसलिए ये इर्रेशनल नहीं है, ये रेशनल है। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ये आसान है, तो इसमें ज़्यादा टाइम तो खर्च करने की जरूरत है नहीं, आपको समझ में आ ही रहा होगा। रूट में 25/3 है, तो 25 का रूट होता है 5, लेकिन 3 का रूट नहीं निकल पाएगा, वो रूट 3, बार बार हम कह रहे हैं नहीं निकल पाएगा, मतलब रूट थ्री की वैल्यू तो निकल जाएगी, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसकी वैल्यू डेसिमल में आएगी। तो ऊपर इंटीजर है लेकिन नीचे इंटीजर नहीं है, तो हमको बस ये लिख देना है, इट इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, देयर फोर इट इज अ इर्रेशनल नंबर। अब जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ का लास्ट, वो है माइनस रूट में 49/16। तो आप ये जानते हैं कि 49 का रूट 7 होता है और 16 का रूट होता है 4। भले ही ये माइनस में, माइनस से क्या, इंटीजर माइनस में भी होते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि ऊपर भी इंटीजर है, 7 कहिए या -7, और नीचे भी इंटीजर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और इसलिए ये क्या है, इर्रेशनल है। तो इस तरह से हम लोगों ने फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल चेंज इनटू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, पिछला क्वेश्चन क्या था कि कौन इर्रेशनल है। अरे भाई इर्रेशनल वही होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग एक ही बात है, रिकरिंग का मतलब बार बार आ रहा है, रिपीटिंग का मतलब भी बार बार आ रहा है। तो न तो वो टर्मिनेटिंग हो और न तो रिकरिंग हो, न तो रिपीटिंग हो, यानी वो क्या हो, वो इर्रेशनल नंबर हो। यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपको यही पता लगाना है कि ये रेशनल है कि इर्रेशनल। अगर ये इर्रेशनल होगा तब ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है कि जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है -3√2। तो आप पहले ये बता देंगे इट इज इर्रेशनल। √2 इर्रेशनल होता है, देयर फोर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, जो इर्रेशनल होगा, और इर्रेशनल वो होगा जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उस पे रूट लगा रहे। जो सेकंड क्वेश्चन आपका है, देखिए यहीं पे ये सब डिलीट हो जाएगा, तो हमको डिलीट करना है इसको, ये डिलीट हो गया। तो अब आपको क्या करना है, ये बताना है कि रूट में, ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा है 256/16, नहीं 81। तो आपको ये पता होना चाहिए या स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, 16 का 2 टाइम्स इंटू करने पर आता है 256, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और 9 का 2 टाइम्स इंटू करने पर आता है 81, यानी कि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, इट इज रेशनल। आपको बता देना है कि इट इज रेशनल, ये आई आर कैंसिल, इट इज रेशनल, ये रेशनल है, इसलिए इट इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट नॉन रिकरिंग। तो यहां पर जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। यहां पर आपको बस ये बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा कि नहीं। तो यहां पर कह दें नहीं 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 नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ये हो गया इरेशनल, सॉरी रेशनल। और जो इरेशनल होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना डिलीट कर दिया जाए और ये नोट भी कर दें, पता नहीं आएगा कि नहीं, चलिए इसको भी रहने दिया जाता है। तो आपको मिला है रूट में 27/16। तो अब देखिए 27 का फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा, 3.3.3। और 16 ठीक है, 16 ठीक है, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो 2 ठो 3 में से 3 बाहर निकल आएगा, इंटू 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, लेकिन एक 3 बचा रहेगा। एक 3 जो है उसका पेयर नहीं बन पाया, तो वो बचा रहेगा। अगर रूट वाली चीज बची हुई है तो इसका मतलब है कि ये इर्रेशनल है, इर्रेशनल है। इसलिए इस नॉट को हटा दीजिए, इस नॉट को हटा दीजिए। इसलिए ये नॉट जब इर्रेशनल हो जाएगा तब लिख देना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, और नहीं तो लिख देना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको, रूट में 5/36। तो आप ये जानते हैं 36 का रूट होता है 6, लेकिन 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी नीचे तो इंटीजर है, ऊपर इंटीजर नहीं है, वो डेसिमल में आएगा, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। और जब ये इर्रेशनल नंबर है तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी यही है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल। पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा 3 माइनस रूट में 7/25। तो रूट में ये जो 3 है वो तो 3 ही रहेगा, 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए रूट 7 रहेगा, और 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 का रूट हो जाएगा 5। अब क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर है, केवल 3 है, लेकिन 7 का रूट न फाइंड होने के कारण, मतलब डेसिमल में आएगा इसका रूट, इसलिए
ये √7 इर्रेशनल है, जिसके कारण ये पूरा जो पोर्शन है, पूरा ये नंबर है, वो इर्रेशनल हो गया। और जब किसी रेशनल नंबर में से इर्रेशनल नंबर माइनस होगा तो वो होता है इर्रेशनल नंबर। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको आपको बता देना है कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। अब सेकंड पार्ट है -2/3 और प्लस √2। 2 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर ये 8 होता तो इसका रूट हो जाता, क्यूब रूट हो जाता 2। अगर ये 27 होता तो इसका क्यूब रूट हो जाता 3। तो ये पोर्शन जहाँ ऊपर नीचे इंटीजर हैं ये रेशनल है, लेकिन ये पोर्शन इर्रेशनल है क्योंकि 2 का क्यूब रूट डेसिमल में आएगा। और जब रेशनल में इर्रेशनल ऐड होगा तो हमेशा आपको एक इर्रेशनल नंबर मिलता है, इसलिए आप यहाँ पर बता देंगे कि ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब अगला जो पार्ट है ये थर्ड, ये है 3/√3। अब इसमें बहुत ज़्यादा तो समझाना नहीं है कि आप भी एकदम बोर हो जाएं। ऊपर क्या है 3 और नीचे जो √3 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका रूट डेसिमल में आएगा तो ये नॉन इंटीजर हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं डिनोमिनेटर इज नॉट इंटीजर। इंटीजर नहीं है, नीचे ऊपर नीचे इंटीजर होना चाहिए, देयरफॉर इट इज इर्रेशनल। तो अब तक जो हम लोग 3 पार्ट देखे वो तीनों का तीनों इर्रेशनल आया। अगला जो क्वेश्चन है वो है, थोड़ा सा इसको जूम किया जाए, वो है -2/7, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, और क्यूब रूट ऑफ 5। क्यूब रूट ऑफ 5 होगा, तरह तरह से इसको बता सकते हैं आप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कोई ना कोई एक कारण बता देना है। तो अब यहाँ पर ये बता दे रहे थे कि ये रेशनल है ये इरेशनल है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इरेशनल आएगा। ये रेशनल है ये इरेशनल, ऐसे बता दे रहे थे। कुछ ना कुछ थोड़ा सा मैटर लिख देना है। तो उसी तरह से अब यहाँ लिखने के लिए कोई मैटर नहीं है, तो आप ये लिख सकते हैं कि एक तो देखने पे ही पता चल रहा है कि 5 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, इसलिए डेसिमल में आएगा और इसलिए ये इरेशनल है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर इट इज इरेशनल। तो अब तक जो 4 पार्ट हम लोग लगाए वो चारों का चारों पार्ट इरेशनल ही आया। अब अगला जो इसका पार्ट है वो है 2 - √3 मल्टीप्लाई बाई 2 + √3। अब ये जो 5th पार्ट है उसमें एक फार्मूला लग सकता है a - b इंटू a+b होता है a² - b²। तो आप यहाँ पर a+b इंटू a-b या a-b इंटू a+b का फार्मूला जब लगाएंगे तो होगा a² - b²। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब इसको कैसे बताएं कि ये रेशनल है? ये तो रेशनल है। तो इट इज इन फॉर्म
P बाई क्यू, आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इन फॉर्म P बाई क्यू, देयरफॉर इट इज नॉट। अब अपना क्वेश्चन देख लीजिए, वो पूछा है रेशनल है कि इरेशनल है, कि पूछा है कौन इरेशनल है। रेशनल नहीं पूछा है, वो कह रहा है कौन इरेशनल है। तो आपको ऐसे लिख देना है, इट इज नॉट इरेशनल। और अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है, तब इसको लिख देंगे ये रेशनल है। जैसा क्वेश्चन का ट्यून होगा उसी ट्यून के हिसाब से आपको आंसर दे देना है। इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें और पार्ट हैं, देख लिया जाए। हाँ, अभी कई पार्ट हैं इसमें। तो आपको यहाँ पर इसका ये 6th पार्ट दिख रहा होगा, 3 + √5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बाइनॉमियल का स्क्वायर है, तो इसके लिए हम लोगों के पास फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। In place of a we will put 3 and in place of b √5। कई क्वेश्चन इस टाइप का लग चुका, तो अब हम समझ रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। पुराने वीडियोस देखिए, उसमें ये सब बातें आपको सिखाई गई हैं। √5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट और स्क्वायर रूट एक दूसरे के एंटी होते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और ये कितना आएगा 6√5। तो ये तो हो गया 14 और प्लस 6√5। देखिए 5 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको बताने के लिए आप ये बता सकते हैं कि ये जो 14 है वो रेशनल है, और ये 6√5 कैसा है, इरेशनल। तो जब रेशनल में इरेशनल ऐड होगा तो हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलता है। इरेशनल जब रेशनल से मिलता है तो उसको अपने जैसा बना देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है, जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ से रूट हट जाएगा, केवल 7 होगा √7 का स्क्वायर। तो 7 4 जा 28, 28/25। अब जब रूट हट गया तो ये रेशनल है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे इट इज इन फॉर्म P/Q। ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है ना। अगर √7 बच गया होता तो √7 इंटीजर होता नहीं है, ऊपर नीचे दोनों इंटीजर हैं, तो यही बता देंगे इट इज नॉट इरेशनल। यहां बता देंगे इट इज नॉट इरेशनल। नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 - √6 का होल स्क्वायर। 3 - √6 का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप बाइनॉमियल का एक फार्मूला लगा सकते हैं, एक आइडेंटिटी। बाइनॉमियल a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। अगर आपके क्वेश्चन में भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो आपको b की जगह क्या नोट करना है, √6, क्योंकि कंपेयर करने पर b की वैल्यू -√6 नहीं आएगी, b की वैल्यू आएगी √6। तो a के प्लेस पे आपको रख देना है 3 और b के प्लेस पे √6 रख देना है, और -2 × a × b। 3 का स्क्वायर हो गया 9, √6 का स्क्वायर कितना होगा 6, और -6√6। तो ये तो 15 हो जा रहा है, लेकिन -6√6 है। तो इसे आप ऐसे बता सकते हैं कि ये है रेशनल और ये है इरेशनल। अगर रेशनल में से इरेशनल माइनस होगा तो हमेशा रिजल्ट एक इरेशनल नंबर ही होगा। देखिए आपको बताते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे रोक के नोट कर लीजिएगा, अगर आप
रेशनल में कोई इरेशनल ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो हर बार जो रिजल्ट होगा वो एक इरेशनल नंबर ही होगा, हमेशा इरेशनल नंबर होगा। और यही इसका रिवर्स भी है कि अगर रेशनल में से इरेशनल में से अगर इरेशनल नंबर में आप किसी रेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, हमेशा तब भी आपको इरेशनल मिलेगा। यानी इरेशनल रेशनल पे हमेशा भारी पड़ता है, वो रेशनल को बिगाड़ कर इरेशनल बना देता है। लेकिन जब ऐसा होगा कि एक इरेशनल और दूसरा इरेशनल ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो जो रिजल्ट है वो कन्फर्म नहीं है, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होंगे कि इरेशनल और इरेशनल ऐड हुआ तो रेशनल आया, और ऐसे भी बहुत से एग्जाम्पल हैं कि इरेशनल और इरेशनल ऐड होगा तो इरेशनल ही आएगा। अगर आप ये 2 + √3 और 2 + √6 को ऐड करें तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ये आएगा रूट वाला बच जाएगा, तो ये इरेशनल होगा। मतलब इरेशनल में इरेशनल ऐड हुआ तो इरेशनल आया। लेकिन अगर आप यहाँ पर -√3 रख देते हैं, ये दोनों ले लेते हैं, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये पोर्शन कट जाएगा, तो आ जाएगा क्या, रेशनल। तो कन्फर्म नहीं है कि इरेशनल और इरेशनल जब दोनों होंगे तो उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करने पर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। लेकिन ये कन्फर्म है, इसको आप अपने फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लेंगे कि अगर कोई रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड करने पर हमेशा इरेशनल मिलेगा। अगर इरेशनल को किसी रेशनल में प्लस माइनस इंटू डिवाइड करें तो हमेशा एक इरेशनल मिलेगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों इरेशनल हैं, अच्छा अगर दोनों के दोनों रेशनल हैं और उनको प्लस करें, माइनस करें, इंटू करें, डिवाइड करें, तो भी कन्फर्म है कि हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो ये सब कन्फर्म है जब दोनों के दोनों इरेशनल होंगे। दो बिगड़े हुए लोग मिलकर एक दूसरे की कमी देखकर सुधर सकते हैं। दो बिगड़े हुए लोग, मतलब इरेशनल को बिगड़े वाली से श्रेणी में कर दिए हैं, ऐसे ही समझाने के लिए। तो ये अगर मिलेंगे तो सुधर भी सकते हैं। लेकिन अगर एक इरेशनल है और दूसरा वाला रेशनल है तो इरेशनल रेशनल को बिगाड़ देगा, उसको अपने जैसा बना देगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिंदगी भर आता रहेगा और न जाने क्या क्या आएगा, रिपीट भी नहीं होगा। तो ये जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन होता यही है कि अगर रेशनल इरेशनल है, रेशनल इरेशनल है तो कन्फर्म है इरेशनल, दोनों रेशनल हैं तो कन्फर्म है कि रेशनल। कोई भी ऑपरेशन हो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। लेकिन अगर दोनों इरेशनल हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 बेसिक ऑपरेशन में कोई भी ऑपरेशन करने पर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 तक, 7 तक हम लोगों ने लगाया, और क्वेश्चन नंबर 8 से मिलते हैं अगली वीडियो में।